जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एसएसबी वर्ल्ड ऑफ फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज मैं आपको OLQ नेक्स्ट OLQ विच इज रिलेटिंग टू आवर माइंड फैक्टर 1 विच इज रीजनिंग एबिलिटी, उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, रीजनिंग एबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट OLQ है आपके माइंड OLQ फैक्टर 1 OLQ में से। अब आप बहुत सारी OLQs के बारे में जानते हैं। 15 OLQs में से आपको ऑर्गेनाइजिंग, स्पीड ऑफ डिसीजन, करेज, स्टैमिना सब कुछ पता है, लेकिन इन सारी OLQs में से सबसे इंपॉर्टेंट मदर ऑफ ऑल OLQ इज रीजनिंग एबिलिटी। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि आपका जो इंक्विजिटिव माइंड है, आपकी क्यूरियोसिटी है, वो आपको कहीं ना कहीं रीजनिंग तक लेके जाती है, और ये लाइफ में होना बहुत जरूरी है। कई बार हम चीजों को जानने की कोशिश नहीं करते जबकि हमारे सामने ही प्रश्न पड़े होते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नों को पहचानना और उन्हें जानना, ये अप्रोच कहीं ना कहीं आपको रीजनिंग एबिलिटी की OLQ तक पहुंचाती है। एक और बात मैं आपको रीजनिंग एबिलिटी में कहना चाहूंगी। रीजनिंग एबिलिटी मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अगर आपने कुछ गलत किया और उसके पीछे आपने कोई रीजन दे दिया और आपको लगता है वो रीजन सही है, तो हाँ, वो सही ही होगा। रीजनिंग एबिलिटी मतलब होता है आप कितने अच्छे से अपने रीजंस को जस्टिफाई कर पा रहे हो। कम समय में आपने उस जगह पे क्या किया। सपोज आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपके 12th में मार्क्स कम आए, क्यों आए? या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहीं ना कहीं आप कॉलेज में स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं थे, तो क्यों अच्छे नहीं थे? तो ये जो फैक्टर है ना, ये क्वेश्चंस आपके इसी फैक्टर को चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। अगर आपने ये जस्टिफाई कर दिया कि 12th में आपके जो मार्क्स थे वो कम थे क्योंकि कहीं ना कहीं आप उतने इंटरेस्टेड नहीं थे, या जो भी रीजन था आपका, और वो बहुत जेन्युइन और ऑनेस्ट रीजन था आपका, कंसीडरेबल रीजन था आपका, डेफिनेटली आपकी रीजनिंग OLQ चेक होगी। तो इसलिए आपको रीजनिंग एबिलिटी वाली OLQ में बहुत सावधानी से और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको कहा दिस इज मदर ऑफ ऑल OLQs। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट OLQ है ये आपके लिए। आपसे GTO में भी ये चेक किया जाता है कि आपकी कितनी अच्छी रीजनिंग एबिलिटी है। किसी भी स्ट्रक्चर की किसी भी आइडिया को जब आप अप्लाई करते हो और आपसे एक ऑल्टरनेटिव आइडिया के बारे में जब पूछा जाता है, तो आपको रीजनिंग एबिलिटी चेक करने के लिए ही वहां पे बोला जाता है। वहां पे आपसे ये भी पूछता है GTO कई बार कि क्या जरूरत है जिससे आप इस आइडिया को ना चूज करके दूसरा आइडिया चूज कर रहे हो। तो इसीलिए रीजनिंग एबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। CEDA एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। C स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, E स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी, D स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट्स और डेवलपिंग एटीट्यूड, एंड A स्टैंड्स फॉर योर ऑल्ट्रुइज्म बिहेवियर। तो इसलिए मैं आपको आज CEDA मॉडल के बारे में बताने वाली हूँ। आपका एटीट्यूड, आपका डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव बिहेवियर, आपकी एफिशिएंसी, आपका कम्युनिकेशन, आपकी क्यूरियोसिटी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको रीजनिंग एबिलिटी देती है। तो दोस्तों, आपको मैंने इंटरव्यू, साइकोलॉजी, GTO, इन तीनों मेथड्स में रीजनिंग एबिलिटी चेक करने वाले इंसिडेंसेस बताए हैं। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ आपको अपनी लाइफ पे भी रीजनिंग एबिलिटी को इन्वॉल्व करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी मत भूलिएगा SSB इज़ नॉट अ एग्जाम बट अ वे ऑफ लिविंग। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ रीजनिंग एबिलिटी के बारे में समझ में आया होगा। मिलती हूँ आपसे और नए OLQ से रिलेटेड वीडियोस से रिलेटेड वीडियोस में। तो अब दोस्तों, आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।